बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसमें हमें वो कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, अगर ए मैट्रिक्स हमारा इक्वल है 1a माइनस 1b के, और ए का स्क्वायर बराबर है यहाँ पर ए का स्क्वायर, एक और मैट्रिक्स है ए का स्क्वायर के बराबर है, वो 1 0 0 1 यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के वो बराबर है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने इसके अंदर जो ए और बी दिए हुए हैं इनकी वैल्यू हमने मालूम करके उनको दिखानी है, यानी कि हमने ए इज इक्वल टू वट और बी इज इक्वल टू वट। बी की किसके बराबर आएगा, ए किसके बराबर आएगा, वो हमने फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा सम है। देखिए हमने पहले ये ए अकेला दिया हुआ है, यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको भी ए का स्क्वायर बना लेते हैं। इसको ए का स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि ए का स्क्वायर, अगर ए को ए के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो ए का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो लिहाजा हम ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये है कि हमने ए मैट्रिक्स को पहले एक दफ़ा लिखा 1a माइनस 1 और b एक दफ़ा लिखा, ये एक दफ़ा ये आ गया। फिर डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को शो करती हैं। तो अब दोबारा ए को लिख लेते हैं 1a 1 माइनस 1b। तो दोबारा भी हमने उसको ही लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए आ गया, यहाँ पर फिर दोबारा ए था तो दोबारा ए आ गया। इस तरह से ये ए का स्क्वायर बना देगा। तो हमने इसको दो दफ़ा ऐसे ही लिख लिया स्क्वायर की शक्ल में। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है वही हमने रूल अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन इक्वल साइन लगाकर यहाँ पे कर देता हूँ। तो ब्रैकेट लगाई। अब रो को रो के साथ मल्टीप्लाई करना और कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली रो हमने ले ली है, ऐसे एरो लगा लें आप, तो फिर गलती नहीं हो पाती। ये पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया, फिर इसी पहली रो को, ऊपर वाली रो को इस कॉलम के साथ दोबारा इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दूसरे के साथ कर लेंगे। तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 1, और इसका भी 1 मल्टीप्लाई 1। इसकी टेल के साथ होगी, इसका हेड इसके हेड के साथ होगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, -1 और इधर से ए, इसके हेड पे ए है। अब इसका ये वाला 1 इसके इस टेल के साथ मल्टीप्लाई होना -1 के साथ। अब इसका हेड पे -1 है, प्लस का साइन यूज़ होगा, तो -1 इसके हेड पे है, तो इसके हेड पे b है, तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूँ ये सारा हमने ये वाली सारी रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई की तो यहाँ तक पहुँच गए, फिर इसी सारी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब ये वाली जो नीचे वाली रो है इसको हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके ऊपर भी ऐसे एरो लगा लो और इस रो को भी आप उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख दो। तो इसकी टेल पे ए है, जबकि इसकी टेल पे 1 है, तो ऐसे a मल्टीप्लाई 1 बन गया। इसकी टेल पे b है, सॉरी इसके हेड पे b है, प्लस का साइन लगाएंगे, b लिखेंगे, तो इसके हेड पे a है तो a लिख देंगे। इसी तरह इसकी टेल पे 1 है और इसकी टेल पे -1 है, तो 1 और सॉरी इसकी टेल पे a है तो इसकी टेल पे -1 है, तो a यहाँ से a आया और यहाँ से -1 आया, और इसके हेड पे b है तो इसके हेड पे भी b है, प्लस का निशान लगाकर b लिख देंगे और यहाँ पर भी b लिख देंगे, क्योंकि इसके हेड पे b है तो इसके हेड पे भी b है। अब आप चेक कर लो कि आपने जो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स निकाले हैं वो आपके सही तरतीब में हैं कि नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका है, तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे तो आपकी गलती अगर कोई होगी तो निकल जाएगी। तो इस तरह चेक करते हैं कि ये वाला कॉलम ये आपस में बराबर होने चाहिए, ये कॉलम देखो आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, जबकि ये वाला जो पहला कॉलम होता है इस पहले के बराबर आता है।
और ये वाला जो दूसरा कॉलम होता है वो इस दूसरे कॉलम के बराबर आता है, तो ये भी बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमने चेक किया हमारी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ए स्क्वायर का आंसर। तो ये देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पहले, तो -a हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो -a आया। माइनस अब इधर से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास, और इधर से प्लस माइनस माइनस हो गया, और -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। पहले ये प्लस माइनस माइनस मैंने लगा दिया। अब नीचे देखो तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, यहाँ पर a 1 a, और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा, तो प्लस का a भी आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर a या a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a आ जाएगा, a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a आ जाएगा, और प्लस का b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। ये अब जो ब्रैकेट थी वो रिमूव कर दी और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये हमारा a स्क्वायर का आंसर आ चुका है, जबकि उसने हमें जो a स्क्वायर दिया था वो ये दिया था, a स्क्वायर बराबर है 1001। तो हम a स्क्वायर और a स्क्वायर को बराबर बराबर कर देते हैं, दोनों को बराबर बराबर करके हम इसकी इक्वेशन बनाकर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यूँ मैं अगले पेज पे ये वाला लिख देता हूँ कि a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर यहाँ लिख लिया, और ये वाला a स्क्वायर मैंने इक्वल कर दिया इसके, यहाँ लिख दिया, क्योंकि a स्क्वायर के बराबर है, तो लिहाजा ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के भी बराबर होगी, ये यानी कि इसकी ये वाली साइड इसकी इस साइड के भी बराबर होगी। अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, मतलब पहली साइड्स बराबर हैं, तो दूसरी साइड्स को हम ज़बरदस्ती भी बराबर कर दें। हमें बराबर नज़र तो नहीं आ रही बज़ाहिर, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती बराबर कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। देखें, ये मैंने एक स्क्वायर जो हमने हल करके निकाला, और ये जो है उन्होंने खुद दिया हुआ था, तो ये दोनों a स्क्वायर के अगर बराबर हैं तो फिर इनकी ये वाली वैल्यूज़ भी बराबर होंगी। तो इनकी वैल्यूज़ को मैं बराबर कर देता हूँ, 1 - a -1 - b a प्लस ab -a प्लस b स्क्वायर, ये आ गए, इज इक्वल लगा दिया, और इधर से 1 0 0 1 a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, और ये वाला a स्क्वायर ये है यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये 1 - a इस 1 के बराबर है, तो यहाँ से निकालो 1 - a इज इक्वल टू 1, और इधर से -1 - b इज इक्वल टू 0, तो ये 0 के बराबर कर दिया इधर से। अब ये वाली इक्वेशन इसके बराबर है, और ये वाली जो है वो इसके बराबर है, लेकिन आप इनको निकाल लो ही ना, इधर से हमारे आंसर आ जाने हैं, इधर से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -a को इधर ही रहने दें, और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब -a इधर ही रहेगा, तो प्लस के 1 में से माइनस का 1 निकाला तो आंसर 0 आ गया। माइनस का साइन ख़त्म कर दें a के साथ से, तो माइनस का साइन 0 के साथ तो जा नहीं सकता, 0 न्यूट्रल होती है, लिहाजा a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इधर से -b को आप इधर ही रहने दो, और ये 0 है, तो इधर -1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, 0 के साथ लिखने का फ़ायदा ही नहीं है अब। तो माइनस का b का माइनस का साइन आप दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि अल्फ़ाबेट के साथ नहीं होता, नंबर के साथ माइनस का साइन होता है, तो इस डिजिट के साथ माइनस का साइन चलेगा, तो b इज इक्वल टू -1। तो यूँ हमारा सम सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारे आंसर इसके आ चुके हैं, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।